Hi everyone, this is Raj Patra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is I used to do something. I used to do something. Let's have an example situation. Ajay stopped smoking 2 years ago. अजय ने 2 साल पहले सिगरेट पीनी बंद कर दी थी. He doesn't smoke anymore. अब वो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता है. But he used to smoke. लेकिन वो पहले सिगरेट पीता था. He used to smoke 40 cigarettes a day. वो एक दिन में 40 सिगरेट्स पी जाया करता था. He used to smoke means he smoked regularly for some time in the past. वो पहले लगातार पास में सिगरेट पीता था. लेकिन he doesn't smoke now. लेकिन अब वो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता है. He was a smoker. वो पहले एक स्मोकर था. लेकिन but now he is not. लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं है. He used to smoke हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति में यानी अजय में ये आदत पास्ट में थी लेकिन ये आदत अब उसमें नहीं है. जब भी हम किसी आदमी की पास की किसी बुरी आदत के बारे में बात करते हैं या किसी भी कोई ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जो पहले उसमें थी और अब उसमें नहीं है, यानी ये दोनों ही कामों को अगर हमें एक ही सेंटेंस में दर्शाना हो तो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं आई यूज टू डू समथिंग. आपने नोटिस किया यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है और यूएसईडी यूज टू ये हमेशा पास का एक वर्ड है और इसे कभी प्रेजेंट में लिखा ही नहीं जा सकता. ये हमेशा पास्ट सिंपल में ही होता है. Something used to happen means something happened regularly in the past but no longer happens. कोई ऐसा काम जो पहले हुआ करता था लेकिन वो अब नहीं होता है. इस चीज़ को बताने के लिए हम समथिंग यूज टू हैपन का यूज़ करते हैं. आई यूज टू प्ले टेनिस अ लॉट. मैं पहले बहुत टेनिस खेलता था बट आई डोंट प्ले वेरी ऑफन नाउ. लेकिन अब मैं ज़्यादा नहीं खेलता हूँ. अनीता यूज टू ट्रेवल अ लॉट. अनीता पहले बहुत घुमा करती थी. दीज डेज शी डजंट गो अवे सो ऑफन. अब इन दिनों वो इतना ज़्यादा नहीं घूमती है. डू यू गो टू द सिनेमा वेरी ऑफन. क्या आप बहुत फिल्में देखते हो भाई. नॉट नाउ बट आई यूज टू. अब तो नहीं, पहले बहुत देखा करता था. Something used to happen is also used for something that was true but is not true anymore. Something used to happen का इस्तेमाल उन घटनाओं के लिए भी किया जाता है या उन बातों के लिए भी किया जाता है जो पहले सच थी लेकिन अब सच नहीं रही. Let's have some example situation. This building is now a furniture shop. ये बिल्डिंग अब एक फर्नीचर शॉप है. इट यूज टू बी अ सिनेमा. यहाँ पहले कभी एक सिनेमा हॉल हुआ करता था. आपने नोटिस किया यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. यहाँ यूज टू के बाद जो बी है वो एक वर्ब का काम कर रहा है. आई यूज टू थिंक ही वॉज अनफ्रेंडली. मुझे हमेशा ऐसा लगता था, मैं हमेशा ऐसा सोचा करता था कि ही वॉज अनफ्रेंडली, कि ये व्यक्ति जो सा है ये अनफ्रेंडली है, दूसरों से मिलकर नहीं रह सकता. बट नाउ आई रियलाइज ही इज़ अ वेरी नाइस फेलो. लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि ये व्यक्ति वाकई बहुत नेक इंसान है, बढ़िया इंसान है. आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफ़ी रिसेंटली. मैंने भी हाल ही में कॉफ़ी पीना शुरू किया है. आई नेवर यूज टू लाइक इट बिफोर. लेकिन पहले मुझे कॉफ़ी पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. I never used to like it before.
शी यूज टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड. जब वो बच्ची थी तब उसके बहुत ही लंबे बाल हुआ करते थे. आई यूज टू डू समथिंग इज पास्ट. आई यूज टू डू समथिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो केवल पास्ट में यूज होता है, ना कि प्रेजेंट में. देयर इज नो प्रेजेंट फॉर्म, इसका प्रेजेंट फॉर्म होता ही नहीं है. यू कैनॉट से आई यूज टू डू. आप यूज टू डू कह ही नहीं सकते हैं. टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट, अब अगर आपको प्रेजेंट में ही कहना है तो फिर जाहिर है कि आप प्रेजेंट सिंपल ही बोलेंगे. तो आइए कुछ एग्जाम्पल पर गौर करते हैं. पास्ट में अगर हमें कहना हो और प्रेजेंट में कहना हो तो आइए कंपैरिजन करते हैं. आई यूज टू स्मोक, सॉरी ही यूज टू स्मोक, वो पहले सिगरेट पीता था, अब नहीं पीता है. इसी बात को प्रेजेंट में कहना है तो आप कह सकते हैं ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है. आपने कहा ही यूज टू लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहा करता था. और यहाँ है कि वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं. देयर यूज टू बी अ गार्डन, यहाँ एक गार्डन हुआ करता था. और प्रेजेंट में कहेंगे देयर इज अ गार्डन, एक गार्डन है यहाँ. वी यूज टू लिव इन अ स्मॉल विलेज, हम एक छोटे से गांव में रहा करते थे. बट नाउ वी लिव इन दिल्ली, लेकिन अब हम दिल्ली में रहते हैं. देयर यूज टू बी 3 पार्क्स इन द टाउन, पार्क, इस टाउन में 3 पार्क हुआ करते थे. नाउ देयर इज ओनली वन, लेकिन अब केवल एक ही है. Did you used to do something? This is the normal question form. ये एक क्वेश्चन है. और आप जानते ही हैं कि पास्ट में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का यूज़ करते हैं. और डिड जब हम यूज़ करते हैं तो ऑलवेज प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूएस ई यूज टू, ना कि यूएस ई डी यूज टू. जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, डिड यू यूज टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स व्हेन यू आर अ चाइल्ड, जब आप बच्चे थे तो क्या आप बहुत मिठाइयाँ खाते थे. आपने नोटिस किया है मैंने यूएस ई यूज टू लिखा है, ना कि यूएस ई डी यूज टू. अब यही बात अगर मैं नेगेटिव में कहनी है तो हमारा स्ट्रक्चर होगा आई डिडंट यूज टू डू समथिंग, या हम इसी बात को आई यूज नॉट टू डू समथिंग भी कह सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं आई डिडंट यूज टू लाइक हिम, भाई मैं उसे पसंद नहीं किया करता था. आपने नोटिस किया मैंने डिडंट के बाद प्रेजेंट फॉर्म यानी यू एस ई यूज टू का इस्तेमाल किया. और इसी बात को आप चाहें तो आई यूज नॉट टू लाइक हिम भी कह सकते हैं. और इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है कि मैं उसे पसंद नहीं किया करता था. कंपेयर आई यूज टू डू एंड आई वॉज डूइंग. जैसे कि आप नेक्स्ट एग्जाम्पल सिचुएशन में देख सकते हैं, आई यूज टू वॉच टी वी अ लॉट, इसका मतलब हुआ आई वॉच टी वी रेगुलरली इन द पास्ट बट आई नो लॉन्गर डू दिस, यानी मैं पहले बहुत टीवी देखा करता था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ. ये हो गया आई यूज टू वॉच टी वी अ लॉट. इसी तरह से लेकिन हम ये कहें आई वॉज वॉचिंग टी वी व्हेन द फोन रैंग, तो ये पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन है. यानी इसका मतलब हुआ आई वॉज इन द मिडिल ऑफ वॉचिंग टी वी व्हेन द फोन रैंग, यानी मैं टीवी देख रहा था एकदम फोन बज गया. डोंट कंफ्यूज आई यूज टू डू एंड आई एम यूज टू डूइंग. आपको आई यूज टू डू और आई एम यूज टू डूइंग इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. द स्ट्रक्चर्स एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट, ये दोनों ही दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं और इनके मीनिंग भी बिल्कुल अलग हैं. Let's have some example situation. I used to live alone means I lived alone in the past but I no longer live alone. I used to live alone का मतलब है कि मैं पहले अकेला रहा करता था लेकिन मैं अब अकेला नहीं रहता हूँ. इसी तरह से जब हम बात करते हैं आई एम यूज टू लिविंग अलॉन,
तो इसका मतलब कुछ ये है, आई लिव alone and I don't find it strange or new because I've been living alone for some time. इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस समय अकेला रहता हूँ और मुझे इसमें ना तो कुछ अजीब सा लगता है और ना ही कुछ नया लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से अकेला ही रहता आ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे अकेला रहने की आदत हो गई है। जब भी हमें ये कहना हो कि आई एम यूज टू लिविंग अलॉन, तो इसका सेंस होगा मुझे ये काम करने की आदत हो गई है। आई एम हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस। आई एम यूज टू लिविंग अलॉन मीन्स आई एम हैबिचुअल ऑफ लिविंग अलॉन।